मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करते हैं द्वादश भाव में चंद्रमा का फल कन्या लग्न की दृष्टि से। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कन्या लग्न है, ये बुध का घर है। ऐसी स्थिति में जब कन्या लग्न में चंद्रमा लग्न में बैठा हो तो जातक तन और मन से सदैव प्रसन्न रहता है। जातक का शरीर अत्यंत सुंदर तथा शांत स्वभाव वाला जातक होता है। यहीं से चंद्रमा जब सप्तम दृष्टि से गुरु की राशि यहाँ पर मीन राशि को देखता है, जिसका स्वामी है गुरु, जो सप्तम भाव हमारा जाया का है, पत्नी का है। ऐसी स्थिति में जातक को सुंदर पत्नी मिलती है, रोजगार से लाभ उसको होता है, ससुराल से धन की प्राप्ति जातक को होती है, आमदनी व दैनिक रोजगार में जातक को सफलता मिलती है और जीवन उसका सुखद बना रहता है। अब हम बात करते हैं धन भाव की, जहाँ पर धन भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र। ऐसी स्थिति में धन भाव में जब चंद्रमा तुला राशि में पड़ा हुआ हो तो जातक हमेशा धन संचय करने वाला होता है, बड़े परिवार वाला होता है और हमेशा लाभ प्राप्त करने वाला होता है। यहाँ से चंद्रमा जब सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, जहाँ पर जो ये मंगल का घर है, मेष राशि है, ऐसी स्थिति में जातक अष्टम भाव पर जब इसकी दृष्टि होती है तो जातक को अच्छी आयु देता है और सफ़ेद वस्तु के व्यापार से जातक को लाभ होता है। मनोयोग द्वारा ऐसा जातक धन की वृद्धि करता है और दीर्घायु प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ पर वृश्चिक राशि है और यहाँ पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब नीच का होकर के चंद्रमा तृतीय भाव में पड़े, पराक्रम भाव में पड़े, हिम्मत के भाव में, छोटी भाई बहनों के भाव में पड़े, तो ऐसी स्थिति में जातक को कठिन परिश्रम द्वारा सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। धर्म और ईश्वर में ऐसा जातक श्रद्धा रखने वाला होता है, क्योंकि चंद्रमा तृतीय भाव से जब इसकी सप्तम दृष्टि जो है भाग्य भवन पर होती है, जो वृष राशि है, वृष राशि का चंद्रमा उच्च का हो जाता है, तो भाग्य भवन जातक का बहुत श्रेष्ठ होता है। भाग्य की वृद्धि होती है, कर्म में, धर्म में और ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला होता है। बंधु पक्ष से इसको दुख का थोड़ा अनुभव होता है। हिम्मत से काम लेने वाला और जातक हमेशा प्रायः चिंतित मन वाला होता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ चतुर्थ भाव में देख रहे हैं आप धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति, जो चतुर्थ भाव में चंद्रमा अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक सुखी रहता है। जातक को भूमि और भवन का पूर्ण सुख मिलता है और माता पिता का पूर्ण सुख इस जातक को मिलता है। यहाँ से आप देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से जातक जब दसम भाव पर देखता है, जो दसम भाव में देख रहे हैं आप मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी है बुध। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखता है तो यहाँ पर जातक को पिता का पूर्ण सुख मिलता है, व्यापार में इसको लाभ मिलता है और सुख की प्राप्ति जातक को होती है। जीवन में ऐश्वर्य ऐश्वर्य जो है प्राप्ति इसको होता है और राजकीय सम्मान जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, पंचम भाव की, जहां पंचम भाव में देख रहे हैं आप मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी है शनि। तो ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा शनि के घर में होकर के पंचम भाव में पड़े, जो विद्या बुद्धि का भाव है हमारा, ऐसी स्थिति में जाकर बुद्धि द्वारा लाभ प्राप्त करता है। संतान का सुख इस जातक को मिलता है। विद्या, सुख और ज्ञान के लिए ऐसा जातक निरंतर प्रयत्नशील रहता है। यहीं से आप देख रहे हैं जातक सप्तम दृष्टि से जब चंद्रमा एकादश भाव को देखता है, जहाँ पर ये स्वयं उसका अपना घर है, स्वगृही यहाँ पर है, स्वगृही दृष्टि होने से जातक को वाणी में इसकी मिठास रहता है। कन्या संतान का सुख जातक को पूर्ण मिलता है और बुद्धि बल द्वारा लाभ तथा ऐसा जातक
बहुत समझदार होता है। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव में देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये भी शनि का घर है, कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी शनि, ये हमारा शत्रु का घर है, रोग का घर है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब शनि के घर में बैठता है तो लाभ के संबंध में जातक को कुछ परेशानियां होती हैं, खर्च अधिक होता है, लेकिन मामा के पक्ष से, ननिहाल के पक्ष से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। तो यहीं से आप देख रहे हैं, जब चंद्रमा सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है, अपने मित्र सूर्य के घर को यहाँ पर देख रहा है, सिंह राशि है, ऐसी स्थिति में जातक को बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है, लेकिन अनियमित तौर पर लाभ के कारण जातक हमेशा चिंतित भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो बाहरी खर्च हैं उसके खर्च बढ़ जाते हैं और आय के साधनों में जो है अनियमितता बन जाती है। ऐसी स्थिति में जातक जो है हमेशा चिंतित रहता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम भाव में देख रहे हैं आप, ये गुरु का घर है, यहाँ पर मीन राशि है और चंद्रमा यदि मीन राशि में होकर के सप्तम भाव में पड़ा हो तो जातक को दैनिक रोजगार से पर्याप्त लाभ मिलता है, सुखी जीवन होता है। गृहस्थ में इसको पूर्ण रूप से ऐसा जातक मन लगाने वाला होता है। यही चंद्रमा जब सप्तम भाव से बैठ करके जब सप्तम दृष्टि से लग्न को देखता है तो आप देख रहे हैं लग्न में भी जो है उसका मित्र है, बुध का घर है ये। ऐसी स्थिति में जातक सुंदर शरीर वाला, ससुराल से इसको लाभ प्राप्त होता है, सौंदर्य साधनों से इसको पर्याप्त लाभ मिलता है, शांत चित्त वाला होता है और लौकिक कार्यों में जातक को सफलता तथा ऐसा जातक चतुर होता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां अष्टम भाव में देख रहे हैं आप मेष राशि है, जो मंगल का घर है। ऐसी स्थिति में जो आयु के घर में चंद्रमा जब मित्र के घर में बैठा हो तो जातक को लाभ के लिए कुछ परेशानियां अवश्य होती हैं। विदेश आदि स्थानों से जातक को लाभ मिलता है। ऐसा जातक दीर्घ आयु को प्राप्त होता है, अच्छा जीवन व्यतीत करने वाला होता है। यहीं से जातक आप देखते हैं सप्तम दृष्टि से जब चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हो तो सप्तम दृष्टि से ये द्वितीय भाव यानी कि धन भाव को देखता है, जो शुक्र का घर है। ऐसी स्थिति में सप्तम दृष्टि इसकी जब द्वितीय भाव पर होती है तो जातक धन व कुटुंब और भाग्य की वृद्धि सदैव इसकी बनी रहती है और पूर्ण सुखी जीवन यापन करता है। अब हम बात करते हैं नवम भाव की, जहां पर नवम भाव में देख रहे हैं आप वृष राशि है। जब चंद्रमा उच्च का होकर के जब नवम भाव में बैठता है तो ऐसे जातक का भाग्य बहुत प्रबल रहता है। जातक बड़ा भाग्यवान, भाग्य की ताकत से पर्याप्त लाभ कराने वाला होता है। ईश्वर और धर्म में विशेष श्रद्धा रखने वाला जातक होता है। अब यहीं से आप देखते हैं चंद्रमा जब भाग्य भवन में बैठा हो तो अपनी सप्तम दृष्टि से ये तृतीय भाव को, जो छोटे भाई बहनों का भाव है, पराक्रम का है, हिम्मत का है, ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा की नीच दृष्टि वहां पर होती है तो जातक भाई बहनों के मामले में छोटे भाई बहनों से इसका संबंध उतना अच्छा नहीं बन पाता है, लेकिन इसका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा प्रभावशाली होता है। 25 वर्ष की उम्र से लाभ में बहुत उन्नति करने वाला ऐसा जातक होता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जहां दसम भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ ये बुध का घर है, जहां पर मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध जो चंद्रमा का मित्र है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब दसम भाव में मित्र के घर में बैठता है, जो पिता का, व्यवसाय का, राजकीय सम्मान का घर है, ऐसी स्थिति में चंद्रमा का यहाँ पर बैठना जातक को बड़े उत्तम प्रकार से जीवन यापन कराने वाला होता है और पिता से जातक को पर्याप्त सुख मिलता है, जीवन इसका सुखी रहता है। यहीं से चंद्रमा सप्तम दृष्टि से जब चतुर्थ भाव को देखता है, चतुर्थ भाव में भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी है गुरु, तो यहाँ भी मित्र दृष्टि इसमें चंद्रमा की होती है। तो ऐसा जातक सुखी, राजसी भोग पाने वाला, कर्मठ, प्रभावशाली और छोटी ही उम्र में तरक्की करने वाला होता है। ऐसे जातक को माता का पूर्ण सुख, वाहन
मकान, भूमि, भवन, इन तमाम सारे सुखों से जातक परिपूर्ण रहता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में आप देख रहे हैं चंद्रमा स्वग्रही है। जब स्वग्रही होकर के चंद्रमा जब एकादश भाव में बैठ जाता है तो ऐसा जातक उत्तम लाभ वाला, लाभ के लिए केवल मनोयोग की शक्ति से ही जो है कार्य करता है। ऐसे जातक को जीवन में संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। अब यहाँ से चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से जब पंचम भाव को, जो हमारा विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है, ऐसी स्थिति में जब देखता है, जो शनि का घर है, वहाँ पर यहाँ बैठने से संतान, विद्या, विवेक और बुद्धि का जातक को पूर्ण सुख प्राप्त होता है और 25 वर्ष की उम्र से ही जातक को लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा जातक उत्तम भाग्यशाली होता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहां द्वादश भाव में आप देख रहे हैं जो हमारा व्यय का है, विदेश संबंध, बाहरी संबंधों का है और खर्च का है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब सिंह राशि में होकर के द्वादश भाव में पड़ा है तो जातक अत्यंत खर्च करने वाला होता है। चंचल मन इसका अशांत रहता है, आय से अधिक जो है खर्च करता है। यहीं से जातक सप्तम दृष्टि से जब षष्ठ भाव को देखता है, जो शनि का घर है, जहाँ पर कुंभ राशि है, चंद्रमा की दृष्टि जब षष्ठ भाव पर होती है तो शत्रु पक्ष से ऐसा जातक बड़े धैर्य से काम लेता है तथा हमेशा अधिक व्यय के कारण असंतुष्ट मन इसका रहता है। तो इस तरह से आज हमने बात की कन्या लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में चंद्रमा के फल की, और अगले प्रकरण में हम तुला लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में चंद्रमा के फल पर विचार करेंगे। धन्यवाद।